गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, जय हिंद। देखिए आज एक इम्पॉर्टेंट फिर मैं टॉपिक लेक्चर में लेके आया हूँ लाइफ स्किल में। अभी मैंने आप लोगों को इसके पहले वाले लेक्चर में जो पढ़ाया उसको दो प्रकार के थिंकिंग के बारे में हमने आपको बताया था। क्रिएटिव थिंकिंग क्या है और क्रिटिकल थिंकिंग क्या है, तार्किक सोच और रचनात्मक सोच के बारे में हमने आपको बताया था। अब उसके बाद हम आपको ले चलते हैं कि टाइम मैनेजमेंट और स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात करेंगे। समय प्रबंधन क्या है और तनाव प्रबंधन क्या है, दोनों जीवन के एक मुख्य भाग हैं। जैसे एनसीसी में सिलेबस वो डाले गए हैं जो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हैं। हम यहाँ पर समय प्रबंधन की बात करते हैं, तो हम समय की अगर हम बात करें कि समय प्रबंधन टाइम मैनेजमेंट क्या है, तो पहले हम बात करते हैं कि समय मूल्यवान है। समय जो निकल जाता है दोबारा नहीं आता है। हमारे जीवन के एक चक्र में वह साल वह दिन जीवन में एक बार आता है। अगला दिन अगर आता भी है तो बदले स्वरूप में आएगा, चाहे वो दिन बदला होगा, चाहे तारीख बदली होगी, समय बदला होगा, दिन घड़ी बदला होगा। तो एक व्यक्ति के पूर्ण व्यक्तित्व की अगर हम बात करें तो उसमें मैं 70 साल का औसत आयु मानता हूँ। इसलिए मानता हूँ कि कोई भी रिटायर तकरीबन 60 साल पे होता है। अगर हम सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बात करें वो 65 साल पे होता है। तो रिटायर होने के तुरंत बाद कोई नहीं मर जाता, 2-4-6 साल जीवित रहता। तो औसत आयु में 70 साल मान करके अगर मैं चल रहा हूँ तो 70 साल में समय बड़ा मूल्यवान होता है। कब कौन सा कार्य करना है ये जो है मूल्य परक चीज़ है, और जो व्यक्ति समय के साथ रहता है तो वो निश्चित रूप से बहुत आगे जाता है। तो टाइम मैनेजमेंट में हम शुरू करते हैं कि भिन्न भिन्न कार्यों को करने के लिए लगाए गए समय के क्रम को सोच विचार कर व्यवस्थित करना समय प्रबंधन कहलाता है। भिन्न भिन्न कार्यों को करने के लिए एक जीवन में व्यक्ति एक कार्य तो करता नहीं, बहुत सारे कार्य करता है, विभिन्न प्रकार का कार्य करता है, और उसमें जो समय लगता है उसको हम सोच विचार करके व्यवस्थित करें उसको समय प्रबंधन करते हैं। तो उसको एक लाइन में अगर हम लिखना चाहें तो भिन्न भिन्न कार्यों को करने के लिए लगाए गए समय के क्रम को सोच विचार कर व्यवस्थित करना समय प्रबंधन कहलाता है, टाइम मैनेजमेंट कहलाता है। ये ब्रह्मांड समय के अनुसार चलता है, समय से परे कुछ नहीं है। हम आज स्टूडेंट हैं तो 3rd ईयर में हैं या 2nd ईयर में कैडेट्स हैं, ये 2 महीने बाद हम फिर क्या रहेंगे, 3rd ईयर कैडेट्स नहीं रह जाएंगे। फेल हो गए तो एक्स कैडेट्स हो जाएंगे। अगर हम पास हो गए तो इस सर्टिफिकेट का उपयोग किसी और टाइम पे करेंगे, लेकिन इन टाइम यदि हम इसको उपलब्ध कर लिए, इसको पास करके उपयोग कर लिए, तो इसका हमको जो हमारा उपयोग है भिन्न भिन्न जगहों पर अलग अलग तरीके से होगा। तो बहुत ज़्यादा विस्तृत बात ना बता करके सीधे सीधे भिन्न भिन्न कार्यों को करने के लिए लगाए गए समय के क्रम को सोच विचार कर व्यवस्थित करना समय प्रबंधन कहलाता है। ये तो हम हो गया डिफिनीशन समय प्रबंधन का। अब हम बात करते हैं समय प्रबंधन के सिद्धांत क्या हैं। तो 7-8 सिद्धांत के बारे में हम चर्चा करेंगे। हमने ब्लैक बोर्ड पे भी लिखा, स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। आइए हम उसको डिफाइन करते हैं। सबसे पहले सिद्धांत में समयबद्धता के व्यवस्थित भावना का विकास करें। समयबद्धता से व्यक्तिगत भावना का विकास करें। समयबद्धता यानी सही समय पर जगना, सही समय पर पढ़ाई करना, सही समय पे कॉलेज करना और भी कार्यों को सही समय पर करना। इसकी जो प्रतिबद्धता है वो व्यक्तिगत अपने अंदर लाना है, अपने अंदर भावना करना है। राइट टाइम, राइट ड्रेस, राइट प्लेस, ये भावना समय का ही सबसे बड़ा उदाहरण है। दूसरा है समय की दैनिकी रखें, लॉग बनाएं। एक डायरी हमको समय का बनाना है, जिसके समय के दैनिकी माने लॉग, अंग्रेजी में कहते हैं कि हमको टाइम का एक लॉग बनाना है, एक दैनिकी रखना है कि हम क्या कर रहे हैं और कैसे कैसे कर रहे हैं, ये हमको नोट करने की जरूरत है। लंबी अवधि के लक्ष्यों की पहचान करना, जैसे हमारा कौन सा एग्जाम कब है, हमको कितने दिन में पढ़ करके आगे चले जाना है, कितने दिन में पढ़ के कंप्लीशन क्वालिफाई करके जॉब कर लेना है। लंबी अवधि के लक्ष्य, जो कुछ समय बाद लक्ष्य है उसको क्या करना है, हमको पहचान करना है। ठीक है, ये सिद्धांत है। अगला है दैनिक व साप्ताहिक योजनाएं बनाएं, डेली रूटीन। मॉर्निंग में
या इवनिंग में एक दिन बिफोर इवनिंग है, आप अगले दिन का एक रूटीन बना लीजिए और फिर सप्ताह भर में हमको क्या क्या करना है मंडे टू सैटरडे, इसका भी आपको बनाना है। तो ये साप्ताहिक योजनाएं बनाएं तो आप बहुत अच्छा टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। ये सिद्धांत है। कार्यों को व्यवस्थित रूप से करें। एक कार्य जब आप व्यवस्थित रूप से कर ले जाएंगे तो उसको बार बार करने की जरूरत नहीं। जैसे आपने कोई नोट्स बनाया, हम यहाँ पर बोलते हैं आप नोट्स बना लेते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो रफली कर लेते हैं, यहाँ करने पे चोटई करते हैं तो रफली कर लेंगे, तो बाद में वो क्या होता है जाके फिर फेयर कर रहे हैं तो टाइम खराब जा रहा। अभी ही आप उसको नोट्स को फेयर कर लीजिए, घर जा करके रिवीजन करिए और आप जो कंठस्थ हो जाएगा और याद आ जाएगा और आप अच्छा कर सकते हैं। तो कार्यों को व्यवस्थित करें। अगला है कि समय का सदुपयोग करें। जहाँ जब हो वहाँ उस समय का सदुपयोग करें, खाली ना बैठे, खाली टाइम को किल ना करें, नहीं तो आप टाइम किलर कहलाएंगे, समय को बर्बाद करने वाला। और जो व्यक्ति समय को बर्बाद करता है वो बेकार हो जाता है। पहले जो हमारे नेशनल मूवमेंट्स के जो लीडर्स थे, जैसे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू या और बहुत सारे लोगों की बात करें, ये लोग जब जेल में अंग्रेज इनको बंद कर देते थे, सजा देते थे, तो वहाँ पर कोई आत्मकथा लिख डालते थे, कोई कहानी लिख डालते थे, उपन्यास लिख डालते थे या लोगों के लिए संदेश लिख डालते थे। ये बहुत बड़ी चीज़ है कि जब आप खाली हो तब भी उस समय का सदुपयोग करते रहें। ये 6 पॉइंट यहाँ पर हम दे रहे हैं। इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स हमारे सामने आते हैं, जैसे अपने मीटिंग, जिससे हमने जो बात कही अपनी मीटिंग का ध्यान रखें, ठीक है। और उसके बाद है कि हम कह सकते हैं कि लक्ष्य को पहचान करके व्यवस्थित क्रम में कार्य को करें। लक्ष्य को पहचान करके व्यवस्थित क्रम में काम को करें और कार्य को प्रभावी ढंग से करें। कार्य को प्रभावी ढंग से करें, ये एक पॉइंट लिख सकते हैं। और लिख सकते हैं कि अपने कमरे को या जहाँ पे हम रह रहे हैं उसको व्यवस्थित करें, नहीं तो आपका समय क्या होता है, बर्बाद होता है। ये तो आपके समय के सिद्धांत हो गए। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे फिर हम आपको ले चलते हैं कि समय को नष्ट करने वाले हमारे कौन से कारक हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको कर लिया होगा। तो आइए हम नष्ट करने वाले कारक की चर्चा करते हैं कि हमारे समय को नष्ट कौन करता है। को नष्ट करने वाले कारक। अब यहाँ पे हमने कर दिया कि समय को नष्ट करने वाले कारक कौन से। तो नंबर 1 बात करें कि अत्यधिक टेलीफोन और मोबाइल चलाना। टेलीफोन एवं मोबाइल, टेलीफोन एवं मोबाइल, अधिक मित्र एवं संबंधी, अधिक मित्र एवं संबंधी, अधिक मित्र एवं संबंधी। नंबर 2 नोट करिए। नंबर 3 अनावश्यक कागज पत्र, अनावश्यक कागज पत्र, कागज पत्र, ये हो गया। और नंबर 4 हम बात करें अधिक सामाजिकता यानी सोशल कांटेक्ट, अधिक सामाजिकता। अधिक सामाजिकता। नंबर नेक्स्ट है टेलीविजन एवं कंप्यूटर। इसको आप जानते ही हैं, टेलीविजन एवं कंप्यूटर, टेलीविजन एवं कंप्यूटर, कंप्यूटर हो गया। टेलीविजन एवं कंप्यूटर। छठा पॉइंट आप लिखिए टाल मटोल करना, टाल मटोल करना, मटोल
करना। ये हो गया 6 पॉइंट। सातवां हम लिख सकते हैं कि योजना के नियंत्रण में कमी। जो हम योजना बनाते हैं उसके नियंत्रण में कमी, योजना के नियंत्रण में कमी, योजना के नियंत्रण में कमी। ये 7 पॉइंट्स ये हम यहाँ पर आता है कि टाइम को जो हमारे बर्बाद होते हैं, समय को नष्ट करने। अभी आपको क्वेश्चंस पूछ लेता है कि समय प्रबंधन क्या है, टाइम मैनेजमेंट क्या है, तो आप लिखेंगे भिन्न भिन्न कार्यों को करने के लिए लगाए गए समय के क्रम को सोच विचार कर व्यवस्थित क्रम में रखना समय प्रबंधन कहलाता है। समय प्रबंधन नष्ट करने वाले कारक कौन से हैं, तो समय को नष्ट करने वाले टेलीविजन, मोबाइल हो गए, अधिक मित्र एवं संबंधी हो गए, अनावश्यक कागज पत्र हो गया, अधिक सामाजिकता, टेलीविजन एवं कंप्यूटर, टाल मटोल करना, योजना के नियंत्रण में कमी। ये आप समय के कारक में लिख सकते हो। समय के सिद्धांत मैंने आपको अभी इसके पहले बताया था, तो 5 सिद्धांत आप लिख सकते हैं कि समय को बर्बाद करने के या समय को बचाने के या प्रबंधन करने के 5 सिद्धांत। तो नष्ट करने वाले कारक हो गए और ये है। अब आ जाता है कि एक समय प्रबंधन एनसीसी कैडेट्स को के व्यक्तिगत को पर्सनालिटी को डेवलप करने में क्या भूमिका बढ़ाते हैं, तो आप सीधे लिखेंगे कि समय प्रबंधन ही जो है पूरी व्यक्तित्व में सहायक रोल अदा करती है, क्योंकि सही समय पर जब हम सही कार्य को निष्पादित करेंगे तो हम लक्ष्य को प्राप्त कर ले जाएंगे। सो कैडेट्स, इसको आप ध्यान से रखिएगा। नेक्स्ट हम अभी आपको स्ट्रेस पढ़ाएंगे, स्ट्रेस पर कैसे तनाव करना है, उसके लिए अभी अगले टॉपिक पे आप जुड़ते हैं। थैंक यू।